इस खबर के सह प्रायोजक हैं बड़े बाबा कार बाजार, स्टेशन रोड, ऑफिसर हॉस्टल के बगल में, सिविल लाइन, ललितपुर। इस खबर के सह प्रायोजक हैं नीलकमल स्वीट, शाही रोड, सावरकर चौक, ललितपुर। इस खबर के सह प्रायोजक हैं आनंद बजाज ऑटोमोबाइल्स एलाइट, चौराहा, झांसी रोड, ललितपुर। होटल आनंद रेजिडेंसी, आनंद टावर एलाइट, चौराहा, झांसी रोड, ललितपुर। आनंद भोजनालय एंड फैमिली रेस्टोरेंट, तालाबपुर रोड, साईं मंदिर के पास, ललितपुर। प्रियांशु पैथोलॉजी लैब, जिला अस्पताल रोड, अभिलाषा फिलिंग स्टेशन के पास, ललितपुर। ललितपुर में जैन धर्म के 10 दिन चलने वाले पर्युषण दशलक्षण पर्व के समाप्ति के उपरांत आज रविवार को जैन समाज के संगठनों द्वारा क्षमावाणी पर्व मनाया गया, जिसमें सभी ने एक दूसरे से एक साल के अंदर जो भी भूल चूक में गलतियां हुई उसके लिए क्षमा याचना की। देखिए विस्तृत रिपोर्ट ललितपुर लाइव टीवी पर। ललितपुर लाइव टीवी के लिए मनोज जैन के साथ पंकज रैकवार की रिपोर्ट। क्षमावाणी पर्व पर सभी को उत्तम क्षमा। ललितपुर लाइव में हम इस समय दिगंबर जैन पार्श्वनाथ हटा मंदिर में हैं, जहां पर वीर सेवा संघ ललितपुर द्वारा वात्सल्य भोज क्षमावाणी पर्व का आयोजन किया जा रहा है। इसमें दिगंबर जैन पंचायत के अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन अंचल मौजूद हैं। जय जिनेन्द्र। महापर्वराज दशलक्षण पर्व के बाद जो दशलक्षण धर्म का पहला धर्म है उत्तम क्षमा। क्षमा वीरस्य भूषणम, वीरों का आभूषण जो क्षमा है, पूरे देश में, पूरे विश्व में अगर इस क्षमा का प्रचार प्रसार हो जाए तो किसी भी प्रकार से कहीं कोई बैर भाव नहीं रहेगा, और जब बैर भाव नहीं रहेगा तो पूरा विश्व सुख शांति और अमन चैन से में हो जाएगा। ऐसी इस क्षमा पर्व की अवधारणा है। हम सभी जैन समाज के लोग एक दूसरे से आपस में विगत वर्ष में हुई गलतियों की क्षमा मांगते हैं। अगर कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा करें, हम भी आपको क्षमा करते हैं। ऐसा इस क्षमा पर्व का मुख्य उद्देश्य है। और 10 लक्षण जो धर्म के जीवन के धर्म लक्षण 10 लक्षण हैं, उनमें धर्म पथ पर बढ़कर जो हमने अपने जीवन को निर्मल किया है, अपने परिणामों को शांत किया है, अपने इस मानव जीवन को धर्म पथ की ओर बढ़ाया है, उसका सबसे बड़ा सार क्षमा। हम सभी से क्षमा मांगते हैं, सभी को क्षमा करते हैं, और यह क्षमा धर्म नित्य प्रति आगे बढ़कर के सभी को सुख शांति और समृद्धि दे। सभी को जय जी। ललितपुर लाइव से जुड़े हैं वीर सेवा संघ के अध्यक्ष अशोक जी और महामंत्री प्रदीप जी चिगलुआ। जानते हैं उनसे क्षमावाणी पर्व के बारे में। सभी साधर्मी बंधुओं को और देशवासियों को सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग हर वर्ष क्षमावाणी पर्व मनाते हैं। इस बार परम पूज्य गुरुदेव महामुनिराज मुनि पुंगा सुधासागर महाराज जी विद्यमान हैं। उनके सानिध्य में हम लोगों ने इस बार क्षमावाणी का थोड़ा सा रूप बढ़ा दिया है और सबको इसने वो दिया है। हम सभी से करबद्ध प्रार्थना करते हैं, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा। जुड़े हैं वीर सेवा संघ के कर्मठ जनरल कैप्टन श्री अनंत जी सराफ। जानते हैं उनसे क्षमावाणी पर्व के बारे में। सभी को जय जिनेन्द्र। जैसा कि जैन धर्म में है कि क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण होता है। हम लोगों के यहाँ दशलक्षण पर्व 3 बार आते हैं साल में, लेकिन इसका भादव माह के विशेष रूप से होते हैं। तो इसमें हमारे यहाँ चातुर्मास रथ साधु वृंद रहते हैं, तो उन साधुओं के सानिध्य में हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि क्षमा करने से क्या क्या फ़ायदा होता है। तो दशलक्षण पर्व के बाद हम लोगों के यहाँ जो पहला रविवार पड़ता है, उसमें हम लोग क्षमावाणी पर्व मनाते हैं और एक दूसरे से साल में हुई अपनी गलतियों की क्षमा याचना करते हैं। ललितपुर लाइव से जुड़े हैं वीर व्यायामशाला के संरक्षक, व्यापार युवा मंडल के अध्यक्ष श्री नरेंद्र जी कड़ंकी। जानिए उनसे क्षमावाणी पर्व के बारे में। क्षमावाणी का पर्व प्रतिवर्ष जैन समुदाय के लोग, सभी समुदाय के लोगों के साथ मिलकर इसको मनाते हैं। और आज वीर सेवा संघ के द्वारा जो क्षमावाणी के पर्व का आयोजन किया गया है, ये निश्चित तौर पर सराहनीय है। और हम सारे लोगों को मिलने का, एक दूसरे से वर्ष में एक बार क्षमा मांगने का, वर्ष में एक बार अपने एक दूसरे से गिला शिकवा दूर करने का पर्व होता है, दिन होता है।
आज के दिन मैं अपने परिवार की ओर से, अपनी वीर व्यायामशाला की ओर से विगत वर्षों में मुझसे या मेरे परिवार या मेरी संस्था की सदस्य के द्वारा किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचाई गई हो या उन्हें मेरे माध्यम से कोई तकलीफ पहुंची हो तो मैं उनसे क्षमा वाणी इस पावन अवसर पर हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं और वीर प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि यह क्षमा वाणी का पर्व आगामी वर्षों में निरंतर भाईचारे और सौहार्द के साथ इसी तरह मनाया जाता रहे। उत्तम क्षमा। ललितपुर लाइव से जुड़े हैं सियादबाद वर्धमान सेवा संघ के संरक्षक पूर्व शासकीय अधिकारी कैप्टन राजकुमार जी जैन, जानिए उनसे क्षमा वाणी पर्व। क्षमा वाणी पर्व का जैन धर्म में बहुत बड़ा महत्व बताया गया है, क्योंकि धर्म का आधार ही क्षमा है। इसलिए 10 लक्षण पर्व उत्तम क्षमा से प्रारंभ होकर ब्रह्मचर्य धर्म तक जाते हैं और जीवन में क्या उत्थान किया, क्या हमने परिवर्तन लाए अपने जीवन में, इन सब चीज़ों का जो एक हम विश्लेषण करते हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में ही हम लोग क्षमा वाणी पर्व मनाते हैं। वर्ष में जो भी हम लोग त्रुटियां करते हैं, क्योंकि मानव हैं, त्रुटियां स्वाभाविक हैं, इसलिए हम लोग सबसे क्षमा मांगते हैं और क्षमा करते हैं। ललितपुर लाइव से जुड़े हैं चातुर्मास में जिन्होंने सुंदर आवास व्यवस्था दी है। सियादबाद वर्धमान सेवा संघ के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से पूरी मेहनत से इस आवास व्यवस्था को अंजाम दिया है, उसके अध्यक्ष श्री सत्येंद्र जी गदियाना से जानते हैं क्षमा वाणी पर्व में किस प्रकार से यह हम सभी के बीच मना रहे हैं। साथियों, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा वाणी पर्व जिस प्रकार हम सब लोग दीपावली की सफाई करते हैं, पूरा घर स्वच्छ करते हैं, इसलिए क्षमा वाणी पर्व पर हम सब अपने हृदय की सफाई करते हैं। और इस सुंदर आयोजन जो वीर सेवा संघ ने किया है, उसके लिए उनके पूरे कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं। और आवास व्यवस्था हमारी संस्था श्री सियादबाद वर्धमान सेवा संघ जो पूरे चातुर्मास में 24 घंटे ड्यूटी कर जो आवास व्यवस्था में सहयोग कर रही है, उस दौरान अगर कहीं भी किसी से गलती हुई है तो हम पूरी संस्था की ओर से क्षमा मांगते हैं। सादर जय जिनेंद्र। आपको बता दें कि ललितपुर जैन सेवा समिति और जनक जननी वृद्ध आश्रम और जनक जननी भोजनालय द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें क्षमावाणी पर्व को लेकर सभी ने एक दूसरे से क्षमा याचना की। देखिए कार्यक्रम की प्रमुख झलकियां ललितपुर लाइव टीवी पर। ललितपुर लाइव टीवी के लिए मनोज जैन के साथ पंकज रैकवार की रिपोर्ट। आप सबने इतने बड़े कार्यक्रम में अपना तन मन धन से, निष्ठा और लगन से जो योगदान दिया, ये बहुत ही अनुकरणीय उदाहरण पूरे देश में लोगों को बना। और आपके इस अनुकरणीय योगदान से, आपकी निष्ठा लगन, आपकी तन मन धन से जो आपने सेवा की है, उससे इतना विशाल लगभग 3000 शरणार्थियों वाला ये शिविर अपनी परम ऊंचाइयों को प्राप्त किया। और उनका साथी पूजन मंडल के उनका सम्मान हमारा पूजन मंडल में जो अरुण मोदी जी करेंगे, जिससे कि वह क्षमा वाणी पर्व पर श्री गंभीर सागर जी महाराज की हमारी सारी संस्थाएं हैं, हमारी जैन सेवा समिति भी जिसके अंतर्गत है। हम चाहते हैं हमारी संस्था के सभी पदाधिकारी और जो